मन में आता है कि यदि इतना हमारे पास सुख सुविधा होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अगर उसी जीवन में उतना हो गया तो उससे लाख गुना बढ़कर मांग, अभाव ही अभाव, कमी ही कमी, पूरे जीवन भर कमी। बड़ा आश्चर्य। आप देखो ना कैसा छलावा माया करती है। बचपन से लेकर अभी तक देखो, हमारी मांगें बदलती गई, वस्तुएं भोगते रहे, व्यक्तियों का संयोग लेते रहे, लेकिन अभाव कम नहीं हुआ। अब और जिस जीव पर भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा होती है उसे भगवान दुख, विपत्ति, अपमान के जाल में फंसाते हैं। क्यों? निर्दयी है क्या? नहीं, यही एक औषधि केवल रह गई है। मनुष्य शरीर दिया, बड़ी अनुकूलताएं दी, फिर उसी में फंस गए तुम। अब क्या करें? ये कड़वी औषधि है पर अमोघ है। चाहे जितना उछल कूद मचाओ, कृपा समुद्र प्रभु ने अब तुम पर कृपा कर दी, अब तुमको भजन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। एक बार कोई महापुरुष किसी उपासक से कह रहे थे, तुम लिख लो कागज में, तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है। अगर तुम विषय सुख के लिए चेष्टा करते हो तो मारे जाओगे। लिख लो, तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। इसे श्राप मानोगे या वरदान मानोगे? उन्होंने क्लियर कर दिया, है ही नहीं तुम्हारे भाग्य में विषय सुख। कुछ भी करके देख लो, करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे अर्थात तुम्हारी वृत्ति मारी जाएगी। उसके लिए प्रयास मत करो। तुम्हारे सुख में भगवत सुख है, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। रहस्य न समझने के कारण लगता है, देखो ऐसा कह दिया, तुम्हारे भाग्य में विशेष सुख है ही नहीं। ऐसे ही तुम कितना उछल कूद मचा लो, तुम कितना भागो, तुम्हें तीन तरफ से घेर लिया गया है। एक ही रास्ता है, इधर इधर इधर, तीनों तरफ बंद कर दिए गए रास्ते। पीछे लौट नहीं सकते, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं रखा गया। सन्मुख चलो भगवान की सीधे। अगर खड़े हो गए तो इतनी पीड़ा दी जाएगी कि खड़े भी नहीं हो सकते। आगे बढ़ो। यह है भगवान की विशिष्ट कृपा। चाहे जितना तुम प्रयास कर लो, यदि भगवत कृपा हो गई तो तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा, भगवत प्राप्ति होगी ही तुम्हें। अपने लोग इसी लाइन में आ गए हैं। पता ही नहीं था कि कोई मंजिल भी होती है, ये कोई रास्ता भी होता है। ऐसे ही घेर के लाए और दौड़ाते चले, तब पता चला कि मुझे कितने महान मार्ग में प्रभु चला रहे हैं। अब इसमें ऐसी प्रतिकूलताएं भी आती कि पीछे मुड़ के देखो तो कुछ है ही नहीं, बंद है, साइड में कोई है ही नहीं, आगे का रास्ता बड़ा खुला हुआ है, खड़े हो नहीं सकते। तब रोना आता है, कितने कृपालु हो, कितने कृपालु हो। केवल एक ही रास्ता रखा है, मां में ये प्रपद्यन्ते, दूसरा रखा ही नहीं। और कृपा का प्रवाह तुम्हें खड़े रहने नहीं देगा। जैसे प्रवाह होता है ना, तो उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें खुद बहा के ले जाएगा। वायु का प्रवाह तिनके को बड़े उच्च स्थान में पहुंचा देता है, तिनके की सामर्थ्य नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, तिनका ज्यों बयार के बस। ऐसे ही अपने लोग देखते हैं कि लाडली जू की कृपा के प्रवाह में हम बहते हुए लाडली जू की तरफ जा रहे हैं। अब हम चाहें भी उत्तर दक्षिण पश्चिम तो नहीं जा सकते, अब सन्मुख ही भागना पड़ेगा। अगर इधर उधर की तरफ ताकोगे तो जलोगे, भाग नहीं पाओगे, नहीं भाग पाओगे।